हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस में। आई एम यहाँ पर यूपी टीजीटी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये टीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक वस्तु का वेग समय पर निम्न समीकरण के अनुसार निर्भर करता है। जब v बराबर 20 + 0.1 t स्क्वायर वेग से वस्तु गति कर रही है तो उसका त्वरण कैसे होगा। क्या वस्तु समान त्वरण से गति कर रही है, समान अवमंदन से, समान या असमान त्वरण से, या उसका त्वरण शून्य होगा। तो देखिए पहले हम इस इक्वेशन लिख लेते हैं v की टी स्क्वायर। हमें इसको त्वरण के पदों में देखना है। इसका एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। बीस का हो जाएगा 0 + 0.1 × 2t dv/dt बराबर हो जाएगा a त्वरण बराबर 0.2t। अब त्वरण जो है वो टाइम का फंक्शन है, यानी कि ये समान वेग, ये समान नहीं है, ये वेरी कर रहा है। टी जैसे जैसे टी बढ़ेगा ऐसे ऐसे ए भी बढ़ेगा, तो ये असमान त्वरण से आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। r त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान कण की गतिज ऊर्जा k है। गतिज ऊर्जा के कण के द्वारा चली गई दूरी s पर k बराबर a/s² के अनुसार निर्भर करता है। कण पर कार्यरत बल है। इसके ऑप्शन है, ए है 2a²s/r, बी ऑप्शन दिया है 2as 1 + s²/r², सी ऑप्शन है इसका 2as एंड डी ऑप्शन 2ar²/s। तो देखिए इसमें हमें जो दिया हुआ है पहले हम वो नोट करते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है k बराबर a², हमें काइनेटिक एनर्जी दी हुई है k बराबर a/s²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, k बराबर ½ mv²। इसको इक्वेशन फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी के की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ½ mv² बराबर a/s²। जब कोई कण सर्कुलर मोशन में गति करता है तो उस पे कौन सा बल लगता है, F बराबर mv²/r। F बराबर mv²/r लगता है फोर्स। हमें फिर इसको हमें बल चाहिए, हमें इससे कार्यरत बल जो है हमें वो चाहिए, तो हम इसे F की वैल्यू बना लेंगे हम इसको। तो दोनों r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर देंगे, ½ r हो जाएगा mv²/r बराबर a/s²। ये वैल्यू हमारी हो गई है f की, ½ r f बराबर a/s²। f की वैल्यू आ जाएगी 2as²/r। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है।
कुछ मिस्टेक हुई है। एक मिनट देखती हूँ। सॉरी, ये ऑप्शन गलत हो गया था, ए एस स्क्वायर है। ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी वस्तु का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? सॉल्यूशन, सॉरी, ऑप्शन दिए हुए हैं हमें 50%, बी ऑप्शन है 100%, सी ऑप्शन है 125% एंड डी ऑप्शन है इसका 200%। सॉल्यूशन, हमसे गतिज ऊर्जा पूछी है इसमें, तो गतिज ऊर्जा डायरेक्टली डिपेंड करती है संवेग से T²/2m। यहाँ m कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा? K1/K2 बराबर P1² अब हमें संवेग के बारे में क्या शर्त दी हुई है? वस्तु का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए। ये P1 कितना है? 50% बढ़ा देंगे तो P1 100 है और इसे P2 को हमने कितना कर दिया? 150 कर दिया है। सॉरी, रेशो बना लेंगे हम इसका। रेशो आ गया इसमें 2/3 का P1 और P2 में। K1/K2 का बराबर हो जाएगा, P1 की वैल्यू है 2x², P2 की वैल्यू है 3x², 4x²/9x², ऐसे x गया। तो कितने प्रतिशत वृद्धि होगी गतिज ऊर्जा में? K1 दिया हुआ है हमें, K1 और K2 दे रखा है 4/9। अब इधर देखिए, K1 और K2 का रेशो क्या है? 4/9। अब हमें देखना है कि गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत होगी वृद्धि होगी। बराबर 9 - 4/4 × 100, 5 × 100/4, 125%। तो हमारा सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आइए हम देखते हैं न्यू क्वेश्चन। If the radius of Earth is shrunk by 0.01%, shrunk by 0.01%, so what will be percent increment or decrement? In the gravity.
ये क्वेश्चन मुझे इंग्लिश में ही मिला था, इसका हिंदी नहीं था मेरे पास। इसका ऑप्शन देखिए, इंक्रीज होगा इसकी ग्रेविटी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी, या फिर जीरो हो जाएगी। अब देखिए ग्रेविटी अर्थ की रेडियस पे कैसे डिपेंड करती है, ग्रेविटी प्रोपोर्शनल टू 1/r² होती है। तो अगर हमारी अर्थ की रेडियस 0.0% सिकुड़ रही है, वो घट रही है, तो अगर जितनी वैल्यू ये कम होती जाएगी हमारी जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक m द्रव्यमान वाले पिंड को धरती की सतह से